कि पहला कुछ ऐसा है कि सुनो तुम मुझे पसंद हो, कि सुनो तुम मुझे पसंद हो पर तुम नहीं चाहिए, कि सुनो पर तुम मुझे पसंद हो पर तुम नहीं चाहिए, अभी अभी तो खड़ा होने लगा हूँ पैरों पर, अभी अभी गम नहीं चाहिए। शुक्रिया। कि सुनो, शुक्रिया कि सुनो तुम मुझे पसंद हो पर तुम नहीं चाहिए, अभी अभी तो खड़ा होने लगा हूँ पैरों पर, अभी अभी गम नहीं चाहिए। और तुम्हारी खूबसूरती को देखकर तुम्हें मोहब्बत कह दूँ, कि तुम्हारी खूबसूरती को देखकर तुम्हें मोहब्बत कह दूँ, मोहतरमा माफ़ करना पर ऐसी तलब भी नहीं चाहिए। शुक्रिया। अगला शेर कुछ ऐसा था कि एक बेस्ट फ्रेंड थी जो सिर्फ फ्रेंड है, तो उसने एक बार पूछा ओके, तो उसने एक बार पूछा कि तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगता है। मैंने कहा सब कुछ। उसने बोला डिटेल में बताओ। अब तो लिख के दूं मतलब? बोली मतलब कुछ लिख कर बताओ, अगर लिखना आता है तो। चलो ठीक है। तो उसने पूछा था ये क्या अच्छा लगता है, तो मैंने कुछ इस तरह जवाब दिया था कि चलो पूछ रही हो तो बता देता हूँ कि क्या अच्छा लगता है तुम्हें, कि पूछ रही हो तो बता देता हूँ कि क्या अच्छा लगता है तुम्हें। वैसे कुछ खास नहीं पर खासों में खास तुम्हारी मुस्कान अच्छी लगती है, कि वैसे कुछ खास नहीं पर खासों में खास तुम्हारी मुस्कान अच्छी लगती है। और जो तुम बिन बात मुझ पर नाराज हो जाती हो ना, मुझे तुम्हारी वही नाराज़गी वाली बात अच्छी लगती है। कि वैसे कुछ खास नहीं, कि वैसे कुछ खास नहीं पर खासों में खास तुम्हारी मुस्कान अच्छी लगती है। और जो तुम बिन बात मुझ पर नाराज हो जाती हो ना, मुझे तुम्हारी वही नाराज़गी वाली बात अच्छी लगती है। और अदा हया नज़ाकत ये तो खैर कातिलाना है ही तुम्हारी, कि अदा हया नज़ाकत ये तो खैर कातिलाना है ही तुम्हारी। पर इन सबसे भी बड़ी जिस तरह तुम बात बात पर मुझ पर हक जताती हो ना, मुझे तुम्हारी वही हक वाली बात अच्छी लगती है। शुक्रिया। तो ऐसा देखकर तो लग रहा है किसी में जाना कंटिन्यू करना चाहिए, पर टॉपिक थोड़ा सीरियस है मेरा आज। तो सबसे पहले तो जय हिंद। ओके, मेरा नाम अभिजीत सिन्हा है और मैं जाकिर हुसैन महाविद्यालय का छात्र हूँ। तो मेरी जो आज की कविता है वो हमारे जीवन के चौथे स्तंभ पर है। जी गौर फरमाइएगा, मैंने हमारे जीवन का चौथा स्तंभ कहा है। मेरा मानना है कि एक इंसान का जीवन एवं सुखी जीवन 4 स्तंभों पर आधारित होता है। पहले तो माता पिता जो जन्म देते हैं, दूसरे किसान जो अन्न देते हैं, तीसरे गुरु जो समझ देते हैं, और चौथे फौजी जो हमें स्वतंत्रता से जीने का हक देते हैं। शुक्रिया। तो मेरी आज की कविता उसी चौथे स्तंभ पर है। इसीलिए कविता किसी शोहरत, मुकाम, मोहब्बत या इबादत पर नहीं है। जिस सरहद पर है वीरों के शहादत पर है, जिनका अभिमान ही उनका मान है, देश की रक्षा ही उनकी शान है। और सच कहूँ तो उनमें जान की फिक्र नहीं है किसी को, क्योंकि लहराता हुआ तिरंगा ही बस उनकी जान है। शुक्रिया। तो इस कविता का शुक्रिया। तो इस कविता का शीर्षक है कि जनाब फौजी हूँ, मस्तक पर कफन बांध कर चलता हूँ मैं। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आएगी। कि किसी शोहरत की आंच में नहीं तपता हूँ मैं, कि किसी शोहरत के आंच में नहीं तपता हूं मैं, और खुद को साबित करने में भी नहीं लगा रहता हूं मैं। कि किसी शोहरत के आंच में नहीं तपता हूं मैं, और खुद को साबित करने में भी नहीं लगा रहता हूं मैं। रोजाना गर्म जमीन पे हाथ रखता हूं मैं, और सिर्फ माँ और धरती माँ को सलाम करता हूं मैं। क्योंकि जनाब फौजी हूँ, मस्तक पर कफन बांध कर चलता हूं मैं, मस्तक पर कफन बांध कर चलता हूं मैं। शुक्रिया। और आशिकी भी सिर्फ देश से करता हूं मैं, कि आशिकी भी सिर्फ देश से करता हूं मैं, मोहब्बत भी सिर्फ देश को समझता हूं मैं। कि आशिकी भी सिर्फ देश से करता हूं मैं, मोहब्बत भी सिर्फ देश को समझता हूं मैं। फिक्र हर देशवासी की करता हूं मैं, और इस भूमि के लिए रोजाना अपना लहू रखता हूं मैं। क्योंकि जनाब फौजी हूँ, मस्तक पर कफन बांध कर चलता हूं मैं, मस्तक पर कफन बांध कर चलता हूं मैं। और मेरी अगली पंक्ति हमारे विंग कमांडर अभिनंदन सर के सम्मान में है, सभी जानते होंगे उनको। तो कुछ इस तरह है कि राह में मुश्किलें कितनी भी हो, कि राह में मुश्किलें कितनी भी हो, या चाहे मैं दुश्मन के ज़मीं पे क्यों ना हो। कि राह में मुश्किलें कितनी भी हो, या चाहे मैं दुश्मन के ज़मीं पे क्यों ना हूँ, और मेरे लहू का कतरा कतरा ही क्यों ना बह जाए, पर अपने देश के गौरव को नहीं झुकने देता हूँ मैं। कि राह में मुश्किलें कितनी भी हो, या चाहे मैं दुश्मन के ज़मीं पे क्यों ना हूँ, और मेरे लहू का कतरा कतरा ही क्यों ना बह जाए, पर अपने देश के गौरव को नहीं झुकने देता हूँ मैं। क्योंकि जब भी बात आती है देश पर, तो छाती पर लहू खाने से भी नहीं डगमगाता हूँ मैं। क्योंकि जनाब फौजी हूँ, मस्तक पर कफन बांध कर चलता हूँ मैं, मस्तक पर कफन बांध कर चलता हूँ मैं। और एक बात बताओ, मैं मेरा तुम तुम्हारा क्या होता है। कि मैं मेरा तुम तुम्हारा क्या होता है, इसका मतलब नहीं समझ पाता हूँ मैं। कि मैं मेरा तुम तुम्हारा क्या होता है, इसका मतलब नहीं समझ पाता हूँ मैं। हम हमारा और हमारे का प्रमाण रखता हूँ मैं, और सरहद की गर्म भूमि में तप कर बनता हूँ मैं। क्योंकि जनाब फौजी हूँ, मस्तक पर कफन बांध कर चलता हूँ मैं, मस्तक पर कफन बांध कर चलता हूँ मैं। और ऊंच नीच से परे, कि ऊंच नीच से परे हर मजहब का सम्मान करता हूँ मैं। कि ऊंच नीच से परे हर मजहब का सम्मान करता हूँ मैं। और जब भी बात आती है देश पर, तो हर मजहब का बन कर लड़ता हूँ मैं। क्योंकि जनाब फौजी हूँ, मस्तक पर कफन बांध कर चलता हूँ मैं, मस्तक पर कफन बांध कर चलता हूँ मैं। पर कभी कभी मैं भी थोड़ा सहम जाता हूँ,
कि कभी कभी मैं भी थोड़ा सहम जाता हूँ जब देखता हूँ कि मेरे अपने ही अपनों की परवाह नहीं करते। कि कभी कभी मैं भी थोड़ा सहम जाता हूँ जब देखता हूँ कि मेरे अपने ही अपनों की परवाह नहीं करते। ज़मीन और जायदाद के बदौलत जब रिश्ते बनते और टूटते, और यकीन मानो, हाँ यकीन मानो उस वक्त बहुत तकलीफ होती है। कि हाँ यकीन मानो उस वक्त बहुत तकलीफ होती है जब यहाँ सरहद पर जिन देशवासियों के लिए लड़ रहा हूँ मैं, मेरे वही अपने जब अपनों को अपना नहीं कहते। चंद जमी के टुकड़ों की चाहत में जब भाई का सम्मान नहीं करते। और एक कमरा और बचा लूँ, कि जी हाँ बस एक कमरा और बचा लूँ, ये सोचकर जब बच्चे माँ पापा को अपने पास नहीं रखते, तब इन सरहदों पर नहीं अपनों के बीच टूटता हूँ मैं, पर फिर खड़ा होता हूँ। और इन सबसे पड़े पर आप सबके लिए लड़ता हूँ मैं, क्योंकि जनाब फौजी हूँ, मस्तक पर कफन बांध कर चलता हूँ मैं, मस्तक पर कफन बांध कर चलता हूँ मैं। जय हिंद।